हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हमने मोड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ा था हिंदू लॉ में। आज जान लेते हैं वो टर्मिनोलॉजीज जो प्रेजेंट थी डाइवोर्स के ग्राउंड्स में। तो सबसे पहला टर्म आता है एडल्ट्री। एडल्ट्री जो है ये एक स्पाउस का वॉलंटरीली सेक्स करना है किसी दूसरे पर्सन के साथ आउटसाइड मैरिज। ये सबसे बड़ा मैट्रिमोनियल ऑफेंस माना जाता है क्योंकि ये जो मैरिज है उसकी प्योरिटी और सैंक्टिटी खराब कर देता है और जो दूसरा पार्टनर है उसको डीप पेन और सफरिंग देता है। हालांकि एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। दूसरा ग्राउंड है क्रुएल्टी। तो क्रुएल्टी को यूनिवर्सली डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन ये सर्कमस्टांसेस टाइम और कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि एक केस था रसेल वर्सेस रसेल 1897 का। इसमें क्रुएल्टी को डिस्क्राइब किया गया था एक ऐसा कैरेक्टेरियल बिहेवियर या कंडक्ट जिससे किसी पर्सन की लाइफ या बॉडी पे फिजिकली या मेंटली कोई ऐसा असर पड़े जिससे वो खतरे में आ जाए। मैट्रिमोनियल केस में बात करें तो अगर कोई पार्टी मैरिज में कोई इस तरह से बिहेव करे दूसरे पार्टी के साथ कि उस दूसरे पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाए उस पर्सन के साथ रहना, तो ये क्रुएल्टी कहा जा सकता है। क्रुएल्टी के दो प्रकार होते हैं, पहला फिजिकल क्रुएल्टी, दूसरा मेंटल क्रुएल्टी। फिजिकल क्रुएल्टी जो है वो फिजिकल हार्म क्रिएट करना होता है जैसे कि बीटिंग, हर्टिंग इत्यादि। वहीं मेंटल क्रुएल्टी जो है ये एक ऐसा कंडक्ट है जो लाइफ के लिए या हेल्थ के लिए इंजurious होता है दूसरे स्पॉस के लिए, जैसे कि डाउरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कांस्टेंट अब्यूजिव नेचर, दूसरे स्पॉस को नेग्लेक्ट करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करना, एक मतलब अकेले ये डिसाइड कर लेना कि बच्चे नहीं करने हैं, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड इत्यादि। आजकल मेंटल क्रुएल्टी एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन चुका है डाइवोर्स का। तीसरा शब्द है डिसर्शन। इसका मतलब होता है छोड़ देना। इसमें एक पार्टी शादी होने के बाद दूसरे पार्टी को कंप्लीट छोड़ देती है या अबेंडन कर देती है बिना किसी रीजन और बिना दूसरे पार्टी के कंसेंट के। इसमें इन इग्नोरिंग अदर पार्टी भी इंक्लूडेड रहता है, ना ही केवल एक उसके घर को छोड़ के जाना। अगर डिसर्शन 2 या उससे अधिक सालों के लिए कंटिन्यू रहे तो ये डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। डिसर्शन जो है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक्चुअल डिसर्शन, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन। एक्चुअल डिसर्शन जो होता है उसमें ये एलिमेंट्स ज़रूर ज़रूर होते हैं। पहला डिसर्शन का फैक्ट, दूसरा डिसर्शन का इंटेंशन, तीसरा बिना किसी रीजनेबल कॉज के डिसर्शन, चौथा बिना एप्लीकेंट के कंसेंट के डिसर्शन और पांचवा अगर वो डिसर्शन 2 या उससे अधिक साल के लिए कंटिन्यू हो जाए। एक्चुअल डिसर्शन जो है उसमें 2 कंडीशंस एसेंशियल है। पहला, रिस्पोंडेंट जो है वो मैट्रिमोनियल होम छोड़ दे और दूसरा उसके अंदर इंटेंशन हो डिसर्शन का, तो उसको फिजिकल डिसर्शन भी कहा जा सकता है। वहीं कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन जो होता है इसमें जगह का अबेंडनमेंट नहीं होता बट सिचुएशन का अबेंडनमेंट होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो दूसरा पार्टनर उस वक्त वहाँ उस घर के में ही साथ रह रहा है लेकिन कोहैबिटेशन को इग्नोर कर रहा है। अगर कोई पार्टी मैरिज में इस टाइप से बिहेव करती है कि दूसरे पार्टी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए उस मैट्रिमोनियल होम में रहना, या फिर वो कंपेल हो जाए उस घर को छोड़ने के लिए, मैट्रिमोनियल होम को छोड़ने के लिए, तो ये डिसर्शन बाय फर्स्ट पार्टी माना जाता है। डिसर्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है 3 सिचुएशन में। अब पहला, अगर मैरिटल लाइफ रिज्यूम कर दे, दूसरा कोहैबिटेशन रिज्यूम कर दे और तीसरा अगर विलिंगनेस एक्सप्रेस कर दे वापस से मैरिटल होम में आने के लिए या मैट्रिमोनियल होम में आने के लिए। चौथा टर्म है कन्वर्जन। इसका मतलब अगर कोई स्पॉस अपना रिलीजन बदल ले शादी के बाद और हिंदुइज्म छोड़ दे तो ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। पांचवा टर्म है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इसमें अगर एक पार्टी की
इंसैनिटी बहुत ही ग्रेव नेचर की हो और उसको क्योर ना किया जा सके, या दूसरे स्पॉस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो उस पर्सन के साथ रहना जो इंसैनिटी से सफ़र कर रहा है, तो ये शादी के बाद एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। और अगर शादी के टाइम पे ही वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो वो एक वाइडेबल मैरिज का ग्राउंड बन सकता है। छठा पॉइंट है लेप्रेसी। इसको हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं और ये एक स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। 2019 में इसको डाइवोर्स के ग्राउंड से रिमूव कर दिया गया था, बट इससे पहले ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड हुआ करता था। सातवां टर्म है वेनेरल डिजीज। ये सेक्स रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, और या ये कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं डिजीजेस। ये सीरियस नेचर के होते हैं और कम्युनिकेबल होते हैं, और ये ग्रीवियस हार्म भी कर सकते हैं दूसरे स्पॉस को, जैसे कि उदाहरण के लिए HIV एड्स। आठवां टर्म है रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। इसको आम भाषा में संन्यास कहा जाता है। इसमें एक स्पॉस अपने दुनिया को मतलब अबेंडन कर देता है और रिलीजियस ऑर्डर को ज्वाइन कर लेता है। नौवां और आखिरी पॉइंट है अगर किसी स्पॉस के बारे में 7 या उससे अधिक साल से सुना ना गया हो, मतलब उसके नियर और डियर वंस को उस मिसिंग स्पॉस की कोई खबर ना हो 7 या उससे अधिक साल से, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट टर्म्स डाइवोर्स के ग्राउंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और विधिकपीडिया को सब्सक्राइब कर लें। विधिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।